किया है टाइम पर, तो उसके थ्रू आप काफ़ी अच्छा CPC ले सकते हैं अपने एडसेंस अकाउंट में। जैसे कि मेरा चल रहा है 0.32 और ये सब कुछ रियल पेज है। आप यहाँ पर देखिए पिन, ये कार्ड बिल्कुल मूव कर रहा है यहाँ पर। इस पर मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, प्रूफ दूंगा कि ये सब कुछ रियलिटी में कैसे काम करता है। मेरे पास बहुत ही अच्छे कीवर्ड्स हैं, मैं आपको उनको समझाऊंगा कैसे वो काम करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। फिर इतना अच्छा वीडियो लाया हूँ तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बार बार इसलिए मैं कहता हूँ यार, क्योंकि यार कुछ लोग तो होते हैं ना, कि कुछ लोग नहीं, सभी लोग होते हैं, जैसे मैं खुद ही हूँ। जैसे मैं वीडियो देखता रहता हूँ लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाता हूँ जब तक कोई कहना दे, तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ। तो कर दिया करो यार, दिल से अच्छा लगता है। लाइक और सब्सक्राइब दोनों चीज़ें कर देना, कुछ याद तो रहा नहीं आपका। अभी भी आप नहीं किया है तो यार कोई बात नहीं। चलो तो अब बात करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर एडसेंस की अगर बात करें तो एडसेंस कैसे काम करता है, तो यहाँ पर आपको एक कीवर्ड दे रखा है, मतलब कि एक आपको फंक्शन दे रखा है ब्लॉकिंग कंट्रोल। सबसे पहले अगर मैं आपको अर्निंग्स की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल रियल पेज है, लीगल पेज है। अगर यहाँ पर देखिए अगर कोई फर्जी पेज बनाता भी है तो यहाँ पर ज़्यादा इमेज लगा लेगा, और ये वाला जो चार्ट है ना, मतलब कि ये ड्रॉ नहीं कर सकता कोई भाई। मैं खुद भी देखा है मैंने बहुत सारे फेक लोगों को जो करते हैं ऐसे काम। और हाँ, मेरी अर्निंग्स मतलब पेमेंट निकल चुकी है कल वाली, मतलब कि आज वाली 21 तारीख है आज, तो आज पेमेंट निकल चुकी है और अभी बैलेंस 0 हो गया है। तो अब बात करते हैं CPC की, जो हमारा मेन मोटिव है। तो 0.32 CPC कैसे मिल रहा है मुझे, तो मैं करता क्या हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे यूज़र्स हैं, सबसे पहले तो ये बात। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको भी इतना CPC मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन उसकी भी एक शर्त है कि आपके यूज़र्स अच्छे खासे होने चाहिए। लेकिन अगर आपके पास यूज़र्स नहीं हैं तो उसके लिए भी मेरे पास तरीका है। तो आप सिंपल से एक काम कीजिए, अगर आपके पास यूज़र्स हैं तो ऑटोमेटिकली यूज़र आपका CPC बढ़ेगा, 0.5 तक तो पहुँच ही जाएगा, 0.05 तक, 0.010 तक तो पहुँच ही जाएगा, मतलब 0.10 तक तो पहुँच ही जाएगा। लेकिन अगर आपके पास यूज़र्स नहीं हैं तो कैसे पहुँचेगा, तो उसके लिए ब्लॉकिंग कंट्रोल्स काम में आता है। अब मैंने एक नई लिस्ट निकाली है, अगर मैं बात करूँ तो मैंने बनाई है, बहुत रिसर्च करता रहता हूँ मैं इन चीज़ों पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे खोला, ये टेक्स्ट फाइल है, आपको मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए गूगल एडसेंस आपको दिख रहा होगा। देखिए कुछ लोग करते क्या है, पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना, लाइक कर देना यार, अभी भी टाइम है, आप कर दो यार, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे जो लोग करते क्या हैं कि लोग फोकस करते रहते हैं कि हमारी अर्निंग कैसे इंक्रीज़ हो, अर्निंग्स के लिए क्लिक्स को इंक्रीज़ करते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ भूल जाते हैं कि CPC बढ़ा दो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगी अर्निंग्स। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको ब्लॉकिंग कंट्रोल्स पर जाना चाहिए आपको। और यहाँ पर देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एड रिव्यू सेंटर देखिए बिल्कुल रियल पेज है, जो कि मेरी सारी की सारी ID सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर नहीं, एडमॉब पर आपको क्लिक करना है, और एडमॉब पर आपको मिलेंगे होस्टेड कंटेंट्स, ऑल ऐप्स पर आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपको आपकी सारी की सारी एप्लीकेशंस के लिए आपको लिस्टिंग करनी, मतलब कि आपकी सारी की सारी ऐप के लिए जो कीवर्ड्स हैं वो लो CPC के एड्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। अब ये चीज़ कैसे काम करती है, देखिए अगर मैं बात करूं कि CPC कैसे मिलता है, CPC क्या होता है। CPC तो वही होता है ना कि जैसे कंपनी किसी ने पैसा लगाया कि हाँ हम इतना पैसा देंगे गूगल एड्स को। गूगल एड्स भी एक कंपनी है, अगर मैं आपको बताऊं, पूरा रियल में बताता हूं यार, क्योंकि सभी समझ में आएगा लोगों को, बड़े ही थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए लेकिन समझ में तो आना चाहिए। एक वीडियो देखो लेकिन ढंग का वीडियो देखो, तो पूरा वीडियो देखना है एंड तक। तो यहाँ पर देखिए आपको बात करते हैं कि गूगल एड्स क्या है। गूगल एडवर्ड्स, इसका पुराना नाम है गूगल एडवर्ड्स। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये आपसे पैसे लेता है, या फिर ये कहें तो ये कंपनी से पैसे लेता है। कोई भी कंपनी आए प्रमोशन कराना हो तो उनसे पैसे लेता है। वहाँ पर क्या चलता है, वहाँ पर PPC चलता है, यहाँ पर लिखा भी होगा पे पर क्लिक। तो यहाँ पर हाउ मच डज इट कॉस्ट, यहाँ पर बताते हैं कि कितना पैसा देना चाहेंगे, कितना पैसा लगता है पे। यहाँ पर देखिए पे ओनली, आपको पे करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको रुपए देने पड़ते हैं, उस हिसाब से आपके इंस्टॉल या फिर प्रमोशन ऐसे होता है। तो वही चीज़ हमारे लिए CPC बन जाती है, इनके लिए PPC है, क्योंकि ये लोग पे कर रहे हैं। और हमें क्या हो रहा है, हमारी तो अर्निंग्स हो रही है, हमारे एप्लीकेशन पे ऐड आ रहे हैं, वेबसाइट पर ऐड्स आ रहे हैं। तो इसके लिए हमारा ये कॉस्ट है हमारे लिए, मतलब कि ये हमारे लिए प्रॉफिट है, उनके लिए लॉस है। उनके लिए प्रॉफिट वहाँ से आ रहा है जब प्रमोशन हो रहा है। तो ये है CPC, कॉस्ट पर क्लिक। तो ऐसे CPC जनरेट होता है। अब बात करते हैं कि CPC कम ज़्यादा कैसे होता है। अब देखिए मान लीजिए कुछ कंपनीज होती हैं ना, जो जैसे कि मैं अभी जो लिस्ट दिखा रहा हूँ ये आपको, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि इंडिया में काम करती हैं। ये सारी की सारी लिस्ट इंडिया की है, बाहर की नहीं है, क्योंकि कोई मतलब का नहीं था। कुछ कंपनीज हैं जो कि बाहर की भी हैं, जैसे कि .co.uk लगा है जिनमें, तो वो बाहर की मिल जाएंगी। जितनी .com वाली हैं ज़्यादातर मेरे ख्याल से इंडिया, क्योंकि मैंने सब
कंपनीज पर रिसर्च ही की है, तभी मैंने एक लिस्ट बना के डाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली इन सबको इकट्ठा उठाना है आपको। यहाँ पर अगर मैं कंट्रोल ए करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हाँ कंट्रोल ए कंट्रोल सी। अब देखिए इससे होगा क्या कि जो भी ये कंपनी है ना, ये जितनी भी लिखी हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे लो CPC के ऐड प्रोवाइड कराती हैं, मतलब कि ये कम पैसा खर्च करती हैं गूगल एडवर्ड्स पे, कि कम पैसा देती हैं गूगल एडवर्ड्स को। तो साफ सीधी बात है, अगर PPC कम दे रहे हैं वो लोग, मतलब कि पैसा कम दे रहे हैं, तो हमें पैसा कम भी मिलेगा, हमें भी कम मिलेगा क्योंकि CPC कम होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इन साइट्स को ब्लॉक कर देते हैं कि ये हमारे जो एड्स हैं तो ये वाले एड्स ना आए, बहुत सारे एड्स आए हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पहले से ब्लॉक करके रखा है। अब देखिए मैं कोई पागल तो हूँ नहीं, क्योंकि मेरे भी बहुत सारी एप्लीकेशन चलती हैं और वेबसाइट भी मेरी है, तो क्या मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि मैंने सबको ब्लॉक करके रखा है। तो यार देखिए ये तरीका काम करता है, कोई कुछ भी कहता रहे लेकिन ये तरीका काम करता है 100% डैम श्योर ये तरीका काम करेगा अगर आप एक बार ट्राई करते हैं इसे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं करता है, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसे अनब्लॉक भी कर सकते हैं, यहाँ से सबको एक एक करके अनब्लॉक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपको करना क्या है, अगर नॉर्मली मेरे तरीके से चलते हैं आप, तो आपको करना क्या है, इन्हें कंट्रोल ए कंट्रोल सी करना है, या फिर आप इसे डायरेक्टली टेक्स्ट फाइल है ये डायरेक्टली ऐसे भी खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बस बता दिया था उसको। तो यहाँ पर ऐसे आपको करना है, इसे टोटल कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। याद रखें आप मैक्सिमम यहाँ पर 500 एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा आप ब्लॉक नहीं कर सकते, तो मैं पहले से कर रखा है। और इसी में से कुछ बहुत सारे ऐड्स हैं और अभी मैं देखूंगा कि इसमें से किस CPC सही मिल रहा है तो वो हटा दूंगा, फिर इनको डाल दूंगा। तो ये सब तो चलते ही रहेगा, लेकिन ये जो मैंने दे रखे हैं ना, जितने भी हैं ये सारे के सारे बहुत ही गंदे CPC देते हैं, बहुत ही कम CPC देते हैं आपको, तो सारे के सारे को ब्लॉक कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। करना क्या है, ये इकट्ठे लिख लिए ना आपने, अब इस पर कर दो ब्लॉक URLs पर। अब देखिए मेरे में एरर आ जाएगी क्योंकि मैं पहले से ब्लॉक करके रखे हैं। अब मैंने तो सबको पहले से करके रखा है, जो जो लिखे हैं ना, तो ये सारे के सारे यही वाले हैं। तो होगा क्या, जैसे आप ब्लॉक की URL पे करेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा कि आपके भी बहुत सारे ब्लॉक्स आने लगेंगे। ये वाले ब्लॉक यहाँ पे देखिए 15 पेजेस हैं, टोटल 15 पेजेस। अगर मैं दूसरा सेकंड पेज दिखाऊंगा आपको, तो यहाँ पर सेकंड पेज ये लोड हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम, इंटरनेट कनेक्शन स्लो होगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको समझ में तो आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपको कैसे लो CPC एड्स को ब्लॉक करना है। अब बात आती है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप CPC मतलब कि एड्स को ब्लॉक कर दोगे तो आपके पे एड्स ही नहीं आएंगे। भैया ऐसा नहीं होता है। देखो हमारा जो गूगल एडसेंस है ना, वो कुछ इस तरीके से काम करता है कि एड्स तो आपको उन्हें देने ही पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपने देखा होगा जो आपका पेज CTR है वो ऑलमोस्ट आपका रहता है हमेशा गूगल एडमोब में अगर बात करी जाए तो 80% तो रहना ही रहना पड़ेगा। अगर कम भी जाएगा, कितना कम जाएगा, ज़्यादा 70% कम चला जाएगा, मतलब 100 में से 70 बार गूगल को ऐड दिखाने पड़ेंगे, और दिखाता है गूगल, क्योंकि ये उसका भरोसा है। इसीलिए हम लोग गूगल एडसेंस को प्रेफर करते हैं दूसरे ऐड नेटवर्क्स के कंपैरिजन में। इसीलिए गूगल एडसेंस बेटर है दूसरे ऑल्टरनेटिव से, इसलिए मैं ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स को प्रेफर नहीं करता हूँ, गूगल एडसेंस को ही प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप इनको ब्लॉक कीजिए तो आपको कुछ वही 3 से 4 दिन के अंदर आपको CPC में फ़र्क दिखने लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो एड्स हैं वो डे टू डे चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए हर घंटे आपको फ़र्क नहीं दिख सकता, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 3 से 4 दिन में आपको फ़र्क दिखने लगेगा, आराम से फ़र्क दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लो CPC के एड्स हैं वो सारे के सारे ब्लॉक हो जाएंगे। तो याद रखें, हमेशा आप अपना जो फोकस करें वो करें अपने CPC को कैसे इंक्रीज़ करा जाए। तो हाँ, और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर देखिए आपको हाई CPC कीवर्ड्स भी मिलते हैं, तो इन पर आपको कैसे काम करना है, तो इन पर कुछ ऐसे आपको काम करना है, जैसे कि हाई CPC कीवर्ड अगर देखें तो यहाँ पर सबसे वही आ जाएंगे, मॉर्टगेज, इंश्योरेंस और ये सब आ जाएंगे, तो लोन, बैंकिंग, ये सब आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, अब देखिए ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, ये भी ऐसे ही काम करती हैं कि इनके थ्रू आप एप्लीकेशन बनाओ, मतलब कि इनके नाम की एप्लीकेशन बनाओ तो ऑटोमेटिकली आप एप्लीकेशन पर अच्छा CPC मिलेगा। तो ये गूगल का कहना है, अब मुझे तो पता है कि ऐसा होता है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जब भी एप्लीकेशन बनाओ तो अपने एडमॉब में जाके जब उसका नेम रखो एप्लीकेशन का, तो वहाँ पर कुछ ऐसा नेम रखो जो हाई CPC का हो। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिससे कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो ये वाली लिस्ट को डाउनलोड कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए और बहुत ही अच्छे से काम करेगी। तो मिलता हूँ कल की एक और वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छा लगा हुआ तो, समझ में आया हो तो शेयर कर देना तो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलता हूँ कल की एक और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।